बीते 10 दिनों में हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला में 2 लाख गाड़ियां पहुंची हैं और इस छोटे से शहर पर लगातार गाड़ियों का बढ़ता हुआ बोझ यहां ज़िला प्रशासन और ज़िला पुलिस के लिए भी एक चिंता का विषय है। इस समय हमारी मौजूदगी शिमला के विक्ट्री टनल पर है और ये शिमला शहर का सबसे बिजी पॉइंट माना जाता है और ट्रैफिक से राहत पाने के लिए लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े ट्रैफिक जाम के चलते, उसके लिए शिमला पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया है। शिमला के जो एसपी हैं आपको नज़र आएंगे, खुद ग्राउंड ज़ीरो पर आपको मौजूद यहाँ पर दिखाई देंगे वो, और ख़ुद यहाँ पर ट्रैफिक के संचालन में पुलिस के जवानों का ना सिर्फ मोराल बूस्ट कर रहे हैं बल्कि उनकी मदद भी ट्रैफिक के लिए कर रहे हैं। शिमला का ये जो इलाका है विक्ट्री टनल, यहाँ से 3 जगह से जो है गाड़ियाँ आती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे विक्ट्री टनल का इलाका है, यहाँ लक्कड़ बाज़ार आईजीएमसी से संजौली से आने वाला ट्रैफिक ओल्ड बस स्टैंड की तरफ जाता है। अगर आप इसकी ठीक दूसरी तरफ देखेंगे दाईं ओर तो ये ओल्ड बस स्टैंड का इलाका है और ओल्ड बस स्टैंड से चाहे आपको समर हिल, टूटू, रेलवे स्टेशन, विधानसभा की ओर जाना हो तो ये ट्रैफिक आपको उस तरफ से जाता हुआ नज़र आएगा। जो यहाँ का तीसरा पॉइंट है वो रेलवे स्टेशन और विक्ट्री टनल की तरफ को आता है और ये ओल्ड बस स्टैंड छोटा शिमला सेक्रेटरीट की तरफ रास्ता जाता है। जितनी जगहों के मैंने नाम लिए हैं ये शिमला के सबसे बिजी पॉइंट है और इसी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। शिमला का 1 मिनट ट्रैफिक प्लान क्या है, कैसे शिमला के एसपी ने इसे साइंटिफिक स्टडी के आधार पर लागू किया है, हम खुद ही एसपी शिमला से बात कर लेते हैं। एसपी साहब खुद ग्राउंड ज़ीरो पर उतरे हैं, क्या वजह है सर इसकी? थैंक यू वेरी मच। ये तो डेली की एक्सरसाइज है जी, ये कोई आज ही नहीं कर रहे हैं। आई पार्टिसिपेट विद माई ट्रैफिक कॉप्स डेली, ऑलमोस्ट डेली, और इसको करने के पीछे यही कारण है कि पार्टिसिपेशन से जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो ग्राउंड लेवल पे बढ़ता है। देखिए, जो लोग 1 मिनट ट्रैफिक प्लान नहीं समझते हैं या न समझना नहीं भी चाहते हैं कुछ लोग, उनके लिए आप बहुत अच्छा हुआ ये संयोगवश आज आप मेरे को मिले हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी तरह से हम संयोगवश मिले हैं। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी बॉटल नेक है जो मैं आपको मल्टी डायमेंशनल बॉटल नेक की बात करता हूँ आपके साथ कि मल्टी डायमेंशनल बॉटल नेक है। आप प्रैक्टिकली देखिए कि ये विक्ट्री टनल है और ये सबसे बड़ी बॉटल नेक है हमारी, क्योंकि ये एक हिल को काट के एक सुरंग दूसरी तरफ जोड़ती है दूसरी पहाड़ी को। तो यहाँ से ट्रैफिक जो है वो अभी पीक टाइम है इस टाइम, तो ये बहुत सारी जगह से आ रहा है। ये आप देखिए बस स्टैंड की तरफ से आ रहा है और ये देखिए आप लक्कड़ बाज़ार साइड से आ रहा है और ये जो टुवर्ड्स माय लेफ़्ट साइड ये जो ट्रैफिक है ये मेन फ्लो है, मेन सप्लाई लाइन है। तो हम लोगों को इस जगह पे अगर आप देखें इस टाइम लगभग 1 मिनट में सभी डायरेक्शन से 60 से 70 गाड़ियाँ आ रही हैं और हमारी डिस्पोजल कैपेसिटी देखिए 35 से 40 गाड़ियों की है। अगर हम यहाँ पर 35 से 40 गाड़ी का लेवल मेंटेन नहीं रखते हैं तो क्या होगा कि सब तरफ लाइन लग जाएगी और सभी डायरेक्शंस में जो है वो कंजेशन क्रिएट हो जाएगा और क्रॉस जो है वो कंजेशन क्रिएट होगा, आने का भी जाने का भी। तो इस सब परिस्थिति से निपटने के लिए हमने इस कंजेशन को हम शहर से बाहर लेके गए हैं और हमने वहाँ 1 मिनट होल्डिंग पॉइंट जो है वो क्रिएट किए हुए हैं विच वर्क ऑन दी रोटेशन ऑफ 1 मिनट। और उस होल्डिंग पॉइंट को क्रॉस करने में कई बार 12 मिनट, कई बार 6 मिनट, कई बार 18 मिनट और 20 मिनट भी लग जाते हैं, लेकिन वो 2 से 2.5 घंटे के हसल को बचाता है। सो ये जो बॉटल नेक हमारी यहाँ पर हमें अभी दिख रही है और इस बॉटल नेक पे आप देखिए कि यहाँ पे एक जेन्युइन कैपेसिटी है हमारी गाड़ियों को निकालने की। आप देखिए सामने दिखाइए आप कि एक जेन्युइन कैपेसिटी। अभी हमने लक्कड़ बाज़ार साइड से ट्रैफिक को चलाया है तो 2 साइड की ट्रैफिक को हमने बंद किया है। तो ये एक जेन्युइन लेवल है कैपेसिटी का जिसको शिमला जो है वो कोप करता है और इसी कैपेसिटी को मैच करने के लिए हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान जो है वो बनाया हुआ है और उससे जो है वो काफ़ी सरलता रहती है। व्हीकल्स जो है मोबाइल हो रही हैं, जैसे आज हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान चलाया है तो लंबी लाइनें नहीं लग रही हैं, 100-150 मीटर की लाइन यहाँ पे लगती है और उसके बाद हम उसको क्लियर कर देते हैं। डाउन साइड से जो है लाइन थोड़ी सी लंबी इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि वहाँ पे फ्लो और नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ हम तभी मैच कर सकते हैं जब हम एक प्लान से हम काम करेंगे और हम बिल्कुल अटेंटिव हैं, बिल्कुल फोकस्ड हैं अपना काम करने के लिए। और इसमें हम लोगों को यही है कि बहुत से लोग इस प्लान को अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि हम क्या कर रहे हैं। हम वास्तव में शहर की कैपेसिटी के हिसाब से बाहर से आने वाली गाड़ियों का नंबर छोड़ रहे हैं। जितनी हमारे शहर की कैपेसिटी है, जितना वहन हम कर सकते हैं, हम दिनदहानी में ट्रैफिक को चलाते हैं तो ट्रैफिक की क्या समस्याएं हैं और ट्रैफिक कैसे चलनी चाहिए, शायद
एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा थोड़ी सी बेहतर हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन है ये जी बिल्कुल। और हम इसमें इन्वॉल्व हैं। एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आई डेली स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन 24 आवर्स में मैं बहुत सारा समय ट्रैफिक को रेगुलेट और बेटर करने में लगाता हूँ। ट्रैफिक का संचालन सिर्फ पुलिस के फैक्टर पे ही निर्भर नहीं करता है, बहुत सारे और भी अन्य फैक्टर्स हैं विच आर इंडिपेंडेंट एंड बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जैसे कि ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना, ज़्यादा पार्किंग्स होना और इसके अतिरिक्त जो है हम ट्रैफिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो है हमारे पास एडिक्वेट स्पेस होना, जितने नंबर में गाड़ियाँ आती है उस नंबर में स्पेस होना। अब एक सप्ताह या 10 दिन में टूरिस्ट सीज़न में हमारे पास 2 लाख गाड़ियाँ या इससे ज़्यादा गाड़ियाँ शिमला शहर में आवागमन कर चुकी हैं। एक बात गौरतलब है कि हर आदमी शिमला शहर की डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, चाहे वो 20 मिनट लेट हो, 25 मिनट लेट हो, डेली आने जाने वाले लोग भी शिमला में पहुंचते हैं। तो यही हम प्रयास कर रहे हैं और इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ। एसपी साहब, छोटा शहर है, सनकरी सड़कें हैं, गाड़ियों का दबाव एकदम से बढ़ जाता है। ना सिर्फ पर्यटकों की बात करें हम, तो अब जो आम लोग भी हैं ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, बच्चे स्कूल छोड़ने हो तो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या अभी ये माना जाए कि जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है ये फ़िलहाल की जो मौजूदा सिचुएशन है उसके हिसाब से बेस्ट प्लान है फ़िलहाल ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए? देखिए, बहुत वर्ष से मैं भी पुलिस विभाग में काम कर रहा हूँ और इतने सालों में मैंने देखा है बहुत सारे ट्रैफिक अरेंजमेंट बंदोबस्त भी करवाए हैं और किए भी हैं। तो हमने इसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया है। 4-5 महीने मैंने स्वयं सड़क पर चलकर कैलकुलेट किया है कि ऑल्टरनेटिव व्यवस्था जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स नहीं होती हैं और अच्छे ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं आते हैं तो तात्कालिक विकल्प क्या है हमारे पास। तो तात्कालिक विकल्पों में ये एक बेहतर विकल्प है कि शहर की क्षमता के अनुसार ही वाहनों को शहर के अंदर आने दिया जाए और शहर की क्षमता के हिसाब से जब वाहनों को हम शहर के अंदर आने देंगे तो डेफिनेटली जो कंजेशन का लेवल है वो कम होगा। अगर शहर की क्षमता से ज़्यादा वाहन आएंगे, अगर विक्ट्री टनल पे अभी 40 वाहनों को हम निकाल सकते हैं तीनों डायरेक्शन से, अगर यहाँ 70 वाहन यहाँ पे आ जाएंगे तो वो 30 वाहन तो लाइन में ही खड़े होंगे हर डायरेक्शन में और डेफिनेटली फिर शहर के अंदर की कंजेशन बढ़ेगी, हर डायरेक्शन में बढ़ेगी और जो लाइफ है शहर की ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो शहर की लाइफ, इंडिविजुअल्स की लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% डीकंजेस्ट हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि लार्जर एक्सटेंट तक हम डीकंजेस्ट करने में पिछले 1 साल से अभी तक कामयाब हुए हैं। हमने पिछला समर सीज़न निकाला, उसके बाद एप्पल सीज़न निकाला, फिर विंटर सीज़न निकाला, तो कोई इस प्रकार की बहुत ज़्यादा कठिनाई लोगों को, शहर के लोगों को आई नहीं। पिछले 15-20 दिन से हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान बंद किया था, जस्ट बहुत से लोग जो इसका विरोध करते हैं ये रियलाइज़ करने के लिए कि वेदर वी आर रियली करेक्ट और इनकरेक्ट। तो मुझे लगा कि नहीं, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान एक बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम में, जो हम पुलिस की तरफ से जो हम कर सकते हैं, जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो एक बेस्ट ऑप्शन है। शहर के बाहर आप थोड़ा सा देर होल्ड करिए, जब आप शहर के अंदर आएंगे आपको बेहतर लगेगा। लोगों के मन में एक सवाल रहता है एसपी साहब कि तारादेवी में उदाहरण के लिए ट्रैफिक को रोका गया है, जब वो सामने देखता है कि सड़क पूरी तरह खाली तो उसके मन में सवाल आता है कि ट्रैफिक को क्यों रोका गया है, तो उसको लेकर क्या जवाब है शिमला पुलिस का? बिल्कुल, वो यही तो है, वो बेस्ट कंडीशन आपको देना कि जब आप उस होल्डिंग पॉइंट से आगे आएंगे तो आपको मोबिलिटी मिलेगी। अगर आप वहाँ पे रोकेंगे नहीं तो आपको थ्रू आउट उस पॉइंट के आगे कंजेशन नज़र आएगी, क्रॉस कंजेशन नज़र आएगी, दोनों तरफ से कंजेशन होगी और उस कंजेशन से फिर आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपका फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, आपकी एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी और आपको लंबे समय तक अगर कंजेशन में अगर आप रहते हैं तो आपको इंडिविजुअल इरिटेशन भी ज़्यादा होगी एंड यू वॉन्ट बी एबल टू एन्जॉय दी शिमला। तो अगर आपको शिमला शहर की इसकी ब्यूटी को एंजॉय करना है, अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है, सो दीज स्मॉल स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हैं, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स जो है आपकी जर्नी को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं और बड़े लंबे नहीं है, हम उसको भी टेस्ट करते हैं। आप देखिए, मैं स्वयं यहाँ पे सड़क पे खड़ा हूँ इस टाइम और इसी तरह से मेरा 2 से 3 घंटे का समय रोज़ ट्रैफिक को संचालित करने में बीतता है, बेटरमेंट के लिए बीतता है और बहुत से लोग जो है वो हमारे इस प्लान को एडमायर भी करते हैं और वो ये कहते हैं कि इससे स्थिति जो है वो बेहतर हुई। आपने समय दिया एसपी साहब, आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
तो एसपी शिमला को आपने देखा कि ग्राउंड ज़ीरो पर एसपी शिमला मौजूद है। एक बार दोबारा जाते जाते आपको ये तस्वीरें दिखा दें। एसपी शिमला जो है वो किसी बॉस की तरह दफ्तर में नहीं बल्कि एक लीडर की तरह सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इससे जिस तरह से मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि जो पुलिस का जवान ग्राउंड ज़ीरो पर खड़ा होता है उसका भी मोराल बूस्ट होता है। वो भी देखता है कि जो पुलिस के मुखिया हैं ज़िला के, वो आकर यहाँ पर खुद ट्रैफिक को संभाल रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा शिमला शहर की जो परेशानी है, जो मूल परेशानी यहाँ की संकरी सड़कें और यहाँ पर ट्रैफिक का ज़्यादा दबाव, ज़्यादा गाड़ियों का यहाँ पर होना, और उसमें पुलिस एक कड़ी के तौर पर काम कर रही है। ज़्यादातर लोगों में एक अमूमन चर्चा रहती है कि अगर ट्रैफिक जाम हो रहा है तो इसके पीछे पुलिस वजह है, लेकिन पुलिस एक सिर्फ इस पूरे मामले में कड़ी है। क्योंकि आप उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी एक कमरे में 10 लोगों के रहने की जगह है, वहाँ पर अगर 20 लोग आकर रहने लगेंगे तो उसमें परेशानी तो होगी, और उस परेशानी के समाधान के लिए एक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और वही मैनेजमेंट ये 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।